हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका बेसिक नियम को बताता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको बताते हैं पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। x पे पावर 2022 प्लस 1/x पे पावर 2022 बराबर 2 दिया गया है। तो आपको इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, ठीक है, हम बीच में बराबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए क्या लिखना चाहिए हमें। तो आपका जवाब होगा बराबर के राइट साइड में, बराबर के लेफ़्ट साइड में 5 है, तो बराबर के राइट साइड में भी 5 ही होना चाहिए। तभी इन दोनों के बीच में हम बराबर का सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप हमें बताइए। अगर हम 3 लिख रहे हैं और राइट साइड में भी 3 लिख रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में बराबर का सिंबल का यूज कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बराबर के लेफ़्ट साइड में अगर वैल्यू 3 है तो बराबर के राइट साइड में भी वैल्यू 3 ही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप 2 या 4 सेकेंड में आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाए। अब आगे समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको इतना बराबर 2 है, ठीक है, 2 दिया गया है। तो हमें करना क्या है, अगर राइट साइड में 2 है वैल्यू, 1 मिनट इसको लिख रहे हैं पहले। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको x पे पावर कितना है 2022 है, ठीक है, प्लस में 1/x पे पावर 2022 है, ठीक है। ये बराबर कितना है, बराबर 2 है। अभी हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाएं आपको, बराबर के राइट साइड में अगर 2 है तो बराबर के लेफ़्ट साइड में भी 2 ही होना चाहिए। तो इस टोटल का वैल्यू कितना होना चाहिए, बराबर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू का, बराबर के लेफ़्ट साइड के डाटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? आप बोलोगे इसका भी वैल्यू 2 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 2 आएगा कैसे? 2 तो होना चाहिए, लेकिन 2 आएगा कैसे? जब आप x की वैल्यू मानोगे कुछ। तो हम यहाँ पे x बराबर मानते हैं, x बराबर 1। अगर x बराबर 1 मानते हैं तो बराबर के लेफ़्ट साइड भी 2 हो रहा है। देखिए x बराबर 1 माने हैं, 1 माने हैं तो 1 पुट करेंगे, x की जगह पर 1 देंगे। 1 की पावर कितना भी हो, 2022 या 2023 कितना भी क्यों ना हो, उसका वैल्यू 1 ही होगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस देना है यहाँ पे। फिर 1/2022 है पावर x पे, तो x की जगह पे कितना वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 पे पावर 2022 1 ही होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बीच में क्या है, बराबर है यहाँ पे, तो बराबर देंगे। बराबर के राइट साइड में क्या है, 2 है। यानी इक्वेशन को ये डाटा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर हम 1 जो माने हैं ये सही है, ठीक। तो इसी x बराबर 1 की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा रहे हैं हम। x बराबर 1 मानने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था, इसका मतलब x बराबर 1 ही होगा। x बराबर 1 अगर हो गया, ये अपने मन से मानना है। x बराबर अगर 1 नहीं यहाँ पे समीकरण को इक्वल करता तो x बराबर 2 मानते हैं, ठीक है। तो इसी x बराबर 1 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, पुट कर देंगे। तो x की जगह पर 1 देना है। 1 पे पावर कितना भी क्यों ना हो, 9999, यहाँ पे क्या लिखा गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 99,999 लिखा गया है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक पे कितना भी पावर हो उसका वैल्यू एक ही होगा। एक हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर 1/x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 पे पावर कितना भी क्यों ना हो उसका वैल्यू एक ही होगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर होगा 2, यानी राइट आंसर हो गया आपका 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में बनाना है। आपको सोचना होगा कि x बराबर यहाँ पे क्या पुट करे कि वैल्यू
बराबर के राइट साइड में जो डाटा है उसके बराबर हो जाए। तो x बराबर यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 2, इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि आखिर इसका आंसर 2 कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे x + 1/x बराबर कितना दिया गया है आपको? 2 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं x + 1/x बराबर में कितना है? 2 है। ठीक है, अब x की मान आपको क्या पुट करना चाहिए? यहाँ पे x बराबर 1 मानोगे तब जाके इस समीकरण को x बराबर 1 मानते हैं तो देखते हैं समीकरण इक्वल हो रहा है। तो आप देख पाओगे x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 प्लस फिर इस 1 की जगह पे 1 होगा। ठीक है, इस x की जगह पे 1। तो इधर क्या आया मेरा? 1 + 1/1 कितना आएगा? 2 आएगा। 2 तो यहाँ से आ गया। ठीक, फिर बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए हम। बराबर की राइट साइड में क्या है? 2 है। यानी दोनों इक्वेशन, बराबर की लेफ्ट साइड और बराबर की राइट साइड, दोनों डाटा सेम है। इसका मतलब x बराबर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, आगे समझिए। इसको मिटा रहे हैं, आगे समझिए। अब x बराबर 1 लेने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर 1 ही होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। x पे पावर कितना है? x का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 पे पावर अगर कितना भी क्यों ना हो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 हो गया प्लस फिर ऊपर में 1 है तो 1 दे दिए। यहाँ पे x पे पावर कितना है? x पे पावर x का वैल्यू 1 रखेंगे। 1 पे पावर 88,888 है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। यानी इसका राइट आंसर हो गया 2। तो इस तरीके से आपको अलजेब्रा में मानना पड़ेगा। ठीक ना, अगर इक्वेशन सही अगर मानते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डाटा। ठीक है, अगर बराबर की लेफ़्ट साइड और बराबर के राइट साइड और बराबर के लेफ़्ट साइड दोनों के डाटा इक्वल अगर हो जाए तो आपका जो आप x की वैल्यू माने हैं वो सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।